हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको 4.1 करवा दिया, अब मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। ठीक है, कुछ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है और उनके रूट्स निकालने फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है? यदि किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 0 के बराबर है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ और उसके अंदर देखो पहला ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना, आपको रूट्स निकालना, और वो भी कौन से? फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो इसमें डिग्री 2 है और 0 के बराबर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब आपको इसका क्या निकालना है? रूट निकालना है। रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, ठीक है, बात एक ही है, या जीरो पोलिनोमियल बोलो, ठीक है, मतलब x की वो वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे रखने पे इस पूरे को 0 बना दे। ये कह सकते हैं x की वो वैल्यू निकालनी है जो इस पूरे को 0 बना दे। तो अब बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या सोचना है? आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो 3 मेथड होते हैं मेनली। ये कहाँ पे यूज आता है वो भी बताया था आपको, लेंथ और ब्रेथ वाला एग्जाम्पल याद है आपको? ठीक है, तो ये आपको कौन से मेथड से ये होता है? मेनली सोल्व 3 से होता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड स्प्लिट द मिडल टर्म, या उसे फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो एक तरीके से। दूसरा मेथड परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड सिरदर आचार्य, ठीक है। अभी हम जो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले मेथड से इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम सोल्व करेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म में या फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा क्या देखा जाता है कि जो 3 टर्म होते हैं ना, देखो यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मेनली मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं। कितने टर्म हो सकते हैं? 3। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है ना, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे? 1, और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 10 का 10 ही रहेगा, जो कांस्टेंट टर्म होता है वही कोफिशिएंट होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, मतलब मल्टीप्लाई करके तो 10 आना चाहिए। और लास्ट टर्म के बाद साइन क्या है? माइनस, और बीच वाला टर्म पे कोफिशिएंट क्या है? 3। यानी कुछ ऐसे सोचो कि इंटू करके तो 10 आना चाहिए और -3 नहीं, माइनस करके 3 आना चाहिए। इस -3 का मतलब माइनस करके 3 आना चाहिए। तो आप कुछ ऐसा 2 नंबर सोचो जिनको इंटू करने पे 10 आ रहा है और माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है। तो आपने सोचा 5 2 जा 10, देखो 5 × 2 कितना होता है? 10, और 5 में से 2 गया तो 3, देखो -3 नहीं, माइनस करके 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 5 और 2 हमारे नंबर होंगे, मतलब मिडिल टर्म को आपको 5 और 2 में तोड़ना पड़ेगा। वापस सुनो, कुछ नहीं होता, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, इसका 1 और इसका 10 है, इंटू करके 10 आना चाहिए। लास्ट टर्म के बाद साइन क्या है? माइनस, माइनस करके क्या आना चाहिए? बीच वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो माइनस करके 3 आना चाहिए। तो आपने सोच लिया, ठीक है। तो आप सीधा लिखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस का माइनस लिखा। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड है, तो यहाँ पे आप इस हिसाब से लिखोगे। और आपके पास 2 जो नंबर आए हैं क्या क्या है? 5 और 2, 5 लिखा। और यहाँ पे बीच वाले टर्म में क्या है? वेरिएबल क्या? एक्स, तो एक्स लगाया। और माइनस करके 3 आना चाहिए इसलिए माइनस, और प्लस करके होता तो प्लस लिखते, माइनस। फिर दूसरा क्या है? 2x, अब -10 ऐसा कैसा ही लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, देखो 5 में से 2 गया तो 3, और ये बाहर माइनस है तो -3x आ गया। एक्चुअलिटी पे भी फर्क नहीं पड़ा, देखो इससे रीचेक करेंगे तो वापस ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी अपन ने स्प्लिट द मिडिल टर्म सही हिसाब से तोड़ा है। ऐसे अपन 3 देखो 1 और कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 5 में से 2 गया तो भी 3 होता है, 6 में से 3 गया तो भी 3 होता है, लेकिन वो आगे अपना जाके सोल्व नहीं होगा, इसलिए हमको इंटू करके भी 10 आना चाहिए। अब सुनो, इस ब्रैकेट को खोले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? x कॉमन लिया तो x -5 प्लस का 2 कॉमन लिया तो x -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने पास मेनली यही है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, इसमें से और इसमें से x -5 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बचा क्या? x + 2 इक्वल टू
इसको पूरे को 0 आना चाहिए। सुनो यहाँ पे क्या किया, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचा, रीचेक कर लो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x 5 जा 5x। अब इन दोनों में मैंने देखा यार वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन कांस्टेंट देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी और 10 में भी है। यहाँ से 2 पूरा आ गया तो x बच गया, यहाँ से 10 में से आ गया तो 5, तो इस हिसाब से हमारा बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेन x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 5 किधर गया तो प्लस का 5, वेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये उधर गया तो माइनस 2, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई 5 एंड माइनस 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। मतलब यहाँ पे रूट्स क्या होगा, 5 और माइनस 2। देखो यहाँ पे 5 रखो या 2 रखो, x की जगह माइनस 2 रखो, आप देखोगे कि पूरा 0 बन जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। ठीक है, अगर मैं बाई चांस 5 रख के देखो तो ये 25 हुआ, 5 3 जा 15, माइनस 15 माइनस 10, देखो माइनस माइनस प्लस 25, प्लस का 25 और माइनस का 25 कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, तो वापस 0 आ गया या नहीं आ गया। तो इस हिसाब से आप -2 रख के भी देखोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये रूट्स होते हैं, इसे कहते हैं स्प्लिट द मिडल टर्म। अब इनको 0 के बराबर क्यों रखा, आपको पता है ये चीज इसके बराबर है, देखो इसी को ही तो निकालते निकालते आया। अगर ये मैं 0 बना दूं तो ये ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। अब ये 0 बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट नहीं सोच सकता, लेकिन यहाँ सोच सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर x माइनस 5 पूरा 0 बन जाए तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, इसलिए मैंने लिखा x माइनस 5 अगर 0 हो तो x 5 होना पड़ेगा इधर। ठीक है, अगर x प्लस 2 0 बन जाए तो भी x माइनस 5 0 बन जाएगा, तो x प्लस 2 0 हो तो x माइनस 2 होना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसको उतारो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब सुनो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के पहले आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक चीज और देखो स्टैंडिंग फॉर्म में है क्या, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर 2 है, फिर पावर 1 है और इधर कुछ नहीं है तो पावर 0 है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है 2 1 0, मतलब सही है। कभी कभी क्या कहता है 6 इधर दे देता है, x इधर दे देता है। ठीक है, तो आप इसको अरेंज करा करो। ठीक है, यहाँ पे अरेंज किया हुआ ही है। अब वापस वही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, 2 और 6 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 12, मतलब इनटू करके तो आना चाहिए 12। लास्ट वाले के पास साइन क्या है माइनस, और इसका कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है, मतलब 1, मतलब माइनस करके 1 आना चाहिए। देखो लास्ट वाले और फर्स्ट वाले का इनटू कितना हुआ 12, साइन क्या है माइनस और 1। ठीक है, यानी कुल मिला के बात ये हुई क्या कि इनटू करके 12 आना चाहिए, माइनस करके 1 आना चाहिए। तो वीडियो पॉज करो और सोचो कि ऐसे दो नंबर क्या है जिनको इनटू करने पे 12 और माइनस करने पे 1। तो आपने सोचा कि 4 3 जा 12, देखो 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। तो अपना काम बन गया या नहीं बन गया, मतलब 4 और 3 वो नंबर है जिनको इनटू करने पे 12 और माइनस करने पे 1। तो आपने लिखा 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस है तो प्लस लिख दिया, यहाँ पे x है तो देखो 4 लिखा, फिर x है तो x लगा दिया। अब माइनस करके 1 आना चाहिए इसलिए माइनस, फिर 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो 4 में से 3 गया तो 1x आ गया या नहीं आएगा, प्लस का आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि प्लस का साइन बढ़ा तो वापस वो का वही आ रहा है। ब्रैकेट खोल दो, पहले प्लस, अब ब्रैकेट के पहले तो कोई साइन पे चेंज नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस 3x माइनस 6। अब बात आई कॉमन की, किसकी आई कॉमन की, तो कॉमन में वेरिएबल और नंबर दोनों देखो, देखो एक्स स्क्वायर और x, वेरिएबल में जो पावर कम होती है और सेम होती है तो उसको ले लो। देखो यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, तो x की पावर 1 ले लिया, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब नंबर में भी कॉमन आ रहा है, 4 और 2 में क्या कॉमन है 2, तो बेटा यहाँ से 2 आ गया तो कुछ नहीं बचा, एक्स स्क्वायर में 1x आया तो क्या बचा x, वापस इनटू चेक कर लो, 2x को x से क्या दो 2x स्क्वायर, प्लस 4x में से 2x निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2। तो देखो 4x को 2x से मल्टीप्लाई करें वापस 4, अब यहाँ पे माइनस कॉमन आया और 3 कॉमन आया, वेरिएबल नहीं आएगा तो यहाँ पे बचा x। अब माइनस में से माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचेगा प्लस 3 2 जा 6। बेटा इसकी एक तरीका और होता है, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब आप सही चले, और अगर ये अलग आ गया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, अब आपके पास देखो एक पोर्शन तो ये, एक पोर्शन ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटू, देखो यहाँ पे भी इंटू होगा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी इंटू होगा, तो इन दोनों में से x प्लस 2 मैंने देखा यार कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया। अब आपको पता है ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है,
यहाँ पे मैं नहीं डायरेक्ट सोच सकता यार x की क्या वैल्यू लिखूंगी ये पूरा 0 बन जाए। यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ अगर इसको 0 बनाना आसान है, अगर x + 2 0 के बराबर होगा तो 0 की यहाँ पे 0 लिखूंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। इसलिए वेन x + 2 = 0 देन x = -2। दूसरा वेन 2x - 3 = 0 देन 2x = 3 एंड x = 3/2। तो x की दो वैल्यू आ गई, x = -2 एंड 3/2। तो बेटा यहाँ पे -2 रख के देखो या 3/2 रख के देखो, देखो पूरे को 0 बना देगी। तो आप रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो या 0 पॉलिनोमियल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 उतारो इसको। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखो, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार क्या रूट आ गया, कुछ नहीं है, रूट है तो रूट करो। बस एक चीज़ याद रखना, √a को √a से मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज a आता है। a मतलब कोई भी नंबर लिख सकते हो आप पे, जैसे √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसको √5 को आप क्या लिख सकते हो, √5 × √5²। अब ऊपर में रूट खोलेगा तो 1/2 और ऑलरेडी ये तो ये कट के 5 बाहर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ये इतना अपन को नहीं करना है, अपन को तो सीधा √5 × √5 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, अगर √5 × √5 5 होता है तो क्या 5 को भी √5 × √5 लिख सकते हो, क्या बात तो एक ही है। यहाँ से ये लिखो या कभी आवश्यकता पड़ने पे यहाँ से ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे काम आएगी। अब देखो, अब सुनो, वापस फैक्टराइजेशन स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो भी कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, √2। लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, पूरा का पूरा ही होता है लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 5√2। अब बताओ 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई, देखो 5 इसके पीछे कुछ नहीं है, 1 5 बन जा 5 तो आ गया, लेकिन √2 × √2 अभी बताया था 2 होता है और 5 ऑलरेडी है तो 5 2 जा 10। देखो √2 × √2 कितना हुआ, 2 और एक 5 और बैठा है तो 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, तो √2 को जब 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा और एक 5 और बैठा है तो वो क्या हो जाएगा, 5 उससे मल्टीप्लाई हो गया, 5 2 जा 10। ठीक है, अब बात आई साइन की। अब इसके पास में क्या साइन है, प्लस, प्लस बीच वाले का कोफिशिएंट क्या है, 7। ठीक है, तो यही काम अपन को सोचना है कि इंटू करके तो 10 आना चाहिए, प्लस करके 7 आना चाहिए। 2 ऐसे नंबर सोचो जिनको इंटू करके तो 10 आए और प्लस करके 7 आए। तो आपने सोचा यार ऐसा क्या, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। देखो 5 × 2 कितना हुआ, 10 और 5 + 2 कितना हुआ, 7, काम बन गया। ठीक है, तो आपने लिखा √2x² प्लस का प्लस, अब बीच में अपने पास क्या है, 5 और 2 आया, x है, x लगा दो, प्लस करके आना चाहिए तो प्लस, माइनस करके आता तो बीच में माइनस, प्लस 2x। अब देखो ऐड करने में 5 और 2 7 और प्लस का साइन है तो आ गया या नहीं आ गया। और लास्ट वाला टर्म तो ऐसे कैसे लिखते हैं अपन। ठीक है, तो अपना इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है, फिर डायरेक्ट करने लग जाओगे आप, वो भी नहीं करने की आवश्यकता और बीच वाला स्टेप भी करने की आवश्यकता नहीं, सीधा आप मन वाला बीच यहाँ वाला करोगे, थर्ड स्टेप। ठीक है, लेकिन अभी तो आपको ऐसे ही करना है। √2x² ब्रैकेट खोल दो, वो का वही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस होता तो फर्क पड़ता, प्लस 5 अब बात आई कॉमन की। अब किसकी बात आई, कॉमन की। कॉमन में थोड़ा सा ध्यान देना आपको। सबसे पहले वेरिएबल देखो, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 1 है। अभी अभी मैंने बोला जब वेरिएबल दोनों तरफ हो तो कम वाला लेते हैं, जैसे एक x5 है और एक तरफ x की 3 है तो कॉमन क्या आएगा, x की 3, क्योंकि x की 3 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन x की पावर 5 ले लेते तो इसमें तो होता, लेकिन इसमें x की पावर 5 नहीं होता, इसलिए कम वाला लेते। तो यहाँ पे x की पावर 1 मतलब x ले लिया।
अब बात आई नंबर की, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5 है, बताओ √2 और 5 में कोई कॉमन डिविजिबल है क्या? कुछ नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो कुछ ही नहीं आएगा, तो x ही कॉमन आएगा। तो √2 का √2 बचा, x स्क्वायर में से एक x, एक 5, क्योंकि एक x तो इधर आ गया। अब बेटा यहाँ पे कुछ इस हिसाब से कॉमन लो कि इधर भी इस साइड √2x + 5 आ जाए, आपको बताया नहीं ये दोनों बराबर आना पड़ेगा। अब आपने देखा यार x है नहीं यहाँ पे, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। अब 2 और 5 √2 में देखो, अभी अभी मैंने बताया था √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो क्या 2 को भी इसके बराबर लिख सकता है क्या? तो यहाँ पे 2 को आप मन में सोच लो, √2 इंटू √2। अब देखो एक √2 इधर भी है, एक √2 इधर भी है, तो बेटा कॉमन क्या आएगा? √2। अब इस 2 को भूल जाओ, क्योंकि 2 की जगह आप √2 और √2 लिख सकते हो। अगर एक √2 कॉमन आ गया तो दूसरा √2x बचेगा, ठीक है। अब देखो वापस मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2, और एक x आ गया या नहीं आ गया? प्लस √2 कॉमन आया तो 5 = 0। अब बताओ ये चीज़ सेम है, तो यहाँ पे कॉमन लेते समय थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे √2 है और 2 को आप क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2, तो एक √2 आ गया, तो एक क्या बचा? √2 अंदर बचा और ये 5 बचा ही। अब देखो आप लिख सकते हो √2x + 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x + √2। अब आपको पता है ये चीज़ इसके बराबर है, अगर ये 0 बन गया तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको 0 बनाने के लिए आप डायरेक्ट सोच सकते हो, अगर यार ये पूरा 0 हुआ, अगर ये पूरा की वैल्यू 0 हुई और इसको इसके बीच में कुछ नहीं है, इंटू है, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो आप लिखो वेन √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, x = -5/√2। x की एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी, वेन x + √2 = 0, देन x = -√2। तो यहाँ पे से आप -5/√2 या √2 यहाँ पे x की वैल्यू रख के देख लो, आप देखोगे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना देयरफॉर x = -5√2 एंड -√2। बस हो गया काम अपना, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। इसको उतारो और रिवीजन करते चलना हर चीज की। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x + 1/8 = 0, ये है, ठीक है। वापस 3 टर्म है, पावर हाईएस्ट 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, फैक्टराइजेशन स्प्लिट द मिडिल टर्म। लेकिन अब देख रहे हो यार फैक्टर आ गया, क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया? ये फ्रैक्शन आ गया। तो जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन हटाने की सोचो आप। किसको क्या सोचो? फ्रैक्शन हटाने को। और फ्रैक्शन हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो आपने यहाँ पे एक एलसीएम लिया 8। क्या एलसीएम आया? 8। जब एलसीएम देखो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 8 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 8 2 जा 16x² -8x। ये सब चीज़ को सबको आता ही है। 8 में 8 का डिवाइड किया तो 1 1 1 जा 1 = 0। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो अपने पास देखो सीधा नंबर आ गया या नहीं आ गया? सबके सब इंटीजर आ गए। 16x² -8x + 1 = 0। वापस वैसा का वैसा क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया? तो मैंने फ्रैक्शन को हटा दिया एलसीएम लेके, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब क्या करना आपको? वापस वही चीज़ कि फर्स्ट और लास्ट वाले को इंटू करो। 16 × 1 मतलब इंटू करके तो 16 आना चाहिए और प्लस करके 8 आना चाहिए। अब सोचो ऐसे दो नंबर जिनको इंटू करके 16 और प्लस करके 8, तो 4 4 जा 16, 4 × 4 16 और 4 + 4 8, तो 4 4 में टूट जाएगा। तो 16x² - 4x और प्लस करके आना चाहिए इसलिए प्लस लगेगा, + 4x + 1 = 0। देखो 4 4 8 -8x आ गया या नहीं आ गया वापस? तो 16x² - 4x + -4x + 1 = 0। कॉमन देखो 16 और 4 में क्या कॉमन है? 4x²। x में क्या कॉमन है? x। तो 4x - 1 -1 कॉमन आएगा। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है इसलिए 1 कॉमन आएगा। 4x + -1 = 0। तो अब देखो 4x - 1 4x - 1 सेम आ गया, इसका मतलब चीज़ सही है।
तो 4x माइनस 1 कॉमन लिया तो इधर भी क्या बचा 4x माइनस 1, मतलब दोनों चीज़ें सेम है, मतलब दोनों में से किसी को 0 होना पड़ेगा या दोनों को अलग अलग बता दो। वेन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आप जानते हो ये उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/4, वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। वापस बता दो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/4, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। वापस दो चीज़ें एक साथ लिख दो ना, एक ही बात है, ठीक है। 1/4 और 1/4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको करो। ठीक है, 4 भी हो गया अपना। अब करेंगे अपन 5वां। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4 या x इक्वल टू 1/4 1/4, बात एक ही है। ये रूट्स ही है इसके, रूट्स मतलब वो वैल्यू जो इसमें रखने पे पूरे पोलिनोमियल को 0 बना दे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है 16x स्क्वायर 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था। ठीक है, वही चीज़ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इंटू करो, 100 और 1 इंटू करके क्या आना चाहिए 100 1 जा 100 प्लस करके क्या आना चाहिए 20। अब सोचो कि ऐसे दो नंबर जिनको इंटू करने पे 100 और प्लस करने पे 20 क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा 10 10 जा 100, क्योंकि 10 इंटू 10 कितना होता है 100, साथ ही 10 प्लस 10 कितना होता है 20, काम बन गया। तो अब आप लिखो 100x स्क्वायर माइनस, अब 10 और 10 है ना 10x, क्या प्लस करके आना चाहिए तो प्लस 10x, दो 10 10 20 और बाहर माइनस, तो माइनस का 20x आ गया या नहीं आ गया, इसे रीचेक कर लिया करो। ठीक है, प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x 10x कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 कॉमन लिया तो 10x प्लस माइनस 1, चीज़ सेम आ गई या नहीं आ गई। देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है इसलिए मैंने -1 लिया, और जब माइनस कॉमन आता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा। वापस नीचे करें माइनस प्लस माइनस 10 1 जा 10x माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो ये चीज़ सेम आ गई। तो 10x माइनस 1 इधर आया तो इधर भी क्या बचा 10x माइनस 1, तो आपको पता है दोनों को 0 होना पड़ेगा। वेन 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1 इधर हो गया तो x इक्वल टू 1/10, और इधर भी क्या आ जाएगा वेन 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/, तो आप अब की बार ये लिख देना देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका था। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होता है जो मैंने आपको कराया, उतारो इसको।